अगर तुमको लगता है कि इंडियन सिनेमा और ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकता तो भाई तुम SSMB 29 का टीजर देख लो, और सॉरी वाराणसी का टीजर देख लो। और सच बताऊं, एक ही टीजर में राजामौली सर ने बता दिया कि वो इंडिया के टॉप डायरेक्टर क्यों हैं। चलो इस टीजर को सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि इसका विजन, ट्रांजिशन और टाइमलाइन सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। टीजर की शुरुआत होती है 512 CE के वाराणसी से, एक पुराने युग से। साधु संत तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। कैमरा मूवमेंट इतना काम है कि आप तुरंत फील कर लेते हो कि कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है ये। राजामौली सर ने क्लियरली एक मल्टी एरा, मल्टी डायमेंशनल स्टोरी लाइन दिखाने वाले हैं। और फिर शुरू होता है इस टीजर का फर्स्ट माइंड ब्लोइंग ट्रांजिशन। पुराने युग की फायर, सडनली हम आ जाते हैं 2027 CE में। एक जलता हुआ एस्टेरॉइड स्काई से गिरता दिखता है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड को हिट करता है वो आइस के टुकड़े में बन चुका होता है। और सिनेमैटिक डिटेल इतना इंसान है ना कि देखने में बहुत सही लगता है। अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो कुछ लोग हैं जो बर्फ पे चढ़ रहे हैं और कुछ लोग बोट्स में बैठे हैं। ऐसा लगता है लाइक सेंचुरी एक ही टाइम लाइन में मर्ज हो रही है। अगला ट्रांजिशन हमें समंदर के अंदर ले जाती है। एक टूटा हुआ शिप, लाइटिंग, टेक्सचर सब हॉलीवुड ग्रेड स्टाइल का। यहाँ से टीजर का पिक और इंटेंस हो जाता है और सडनली हम अफ्रीका के डेंस जंगलों में होते हैं। एनिमल्स एवरीवेयर। एक बंदर हिप्पोस से बचने की कोशिश करता हुआ दिखता है। पूरा सीन रॉ, वाइल्ड और सुपर एनर्जेटिक फील होता है। हिप्पोस के मोमेंट की डिटेलिंग इनसेन थी भाई। राजामौली सर की VFX टीम क्लियरली नेक्स्ट लेवल काम कर रही है। ये टीजर देख के लग रहा था। और इसके बाद आते हैं टीजर के मोस्ट क्रिएटिव ट्रांजिशन पे। कैमरा डायरेक्टली हिप्पोस के मुंह के अंदर से जाता है और हम एकदम से एक स्ट्रेंज मिस्टिकल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ के कुछ विजुअल्स काली माँ की वाइब देते हैं, बट बिना सर के। एक मिस्टीरियस फिगर और बैकग्राउंड में आपको कोई गिरता हुआ दिखेगा। एक डार्क माइथोलॉजिकल टोन बिल्ड होता है। और फिर हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं इसके बिगेस्ट गूज़बम्प्स मोमेंट में, त्रेता युग में। वहां पे हमको देखने मिलता है हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं, रावण की सोल्जर से फाइट हो रही है, फायर इफेक्ट एंड स्लो मोशन शॉट। उफ भाई कितना सही था। उसके बाद एक ब्यूटीफुल फ्रेम में श्री राम दिखते हैं। ये शॉर्ट टीजर का भाई एक इमोशनल पीक है, बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स वाला। टाइमलाइन फिर से वापस आता है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। मतलब राजामौली सर ने क्लियरली पूरा टाइम लूप, टाइमलाइन मर्ज कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं। ये तो क्लियर हो गया। विजुअल्स यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा सही था, अनबिलीवेबल था। मतलब देखने में बहुत ग्रैंड फील हो रहा था। और लास्ट में भाई महेश बाबू की एंट्री, नंदी पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए, एक डिवाइन वॉरियर जैसा प्रेजेंस, बहुत सही लग रहा देखने में। लेकिन सच बोलूं तो विजुअल्स बहुत किलर था, लेकिन शॉट्स का इम्पैक्ट RRR में जैसे राम की एंट्री जैसा फील नहीं दे रहा था। वो सीन पूरा गूज़बम्प से भरा हुआ था, लेकिन ये वैसा फील नहीं हुआ। शॉट्स अच्छे थे, लेकिन होता ना एक जो तुमको फील आना चाहिए देखने के बाद शॉट्स, वैसा फील नहीं आ रहा था। अगर ओवरऑल बात करूँ तो इसका जो टीजर है काफी सही लग रहा था देखने में। इसके विजुअल्स काफी इम्पैक्टफुल लग रहे थे। मतलब लग रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा मूवी बन रहा है। जो 1000 करोड़ का बजट है काफी सही है, मतलब उसका यूज दिख रहा था यहाँ पे। वैसे ये मूवी 2027 में आने वाली है, लेकिन इसका हाइप अभी से होना स्टार्ट हो गया। और सच बोलता हूँ ये हाइप रुकेगा भी नहीं। और आपको क्या लगता है, वो जो लास्ट वाला सीन महेश बाबू का दिखाया गया तो वो सेटिस्फाइंग आपको फील हुआ देखने के बाद या नहीं? कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।